थैंक यू अमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बहुत शालीनता शब्दों में लोगों को आमंत्रित करते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं, अपलिफ्ट करते हैं, ताकि लोगों का मोरल बूस्ट हो सके और लोग आकर के यहाँ पर अपनी शेयरिंग सहज भाव से दे सकें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि एज अ होस्ट आप लोगों को जो दे रहे हैं वो कंटेंट शायद फर्स्ट हैंड नॉलेज है। हम लोगों से भी पहले आप यहाँ पर हाजिर रहते हैं, तो जनता अगर किसी से सबसे पहले इंटरेक्शन करती है तो वो आप हैं। तो आपने बहुत सारे लोगों का दिल जीता है। और वैसे भी जब हम लोग कलकत्ता सेमिनार में थे तो हमें आपकी वैल्यू का अंदाजा हो गया। जो हमारे जो क्रिप्टो के मेंटर आए थे, उन्होंने जो आपकी वैल्यू बनाई थी उससे समझ में आ गया हमें कि आपकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा अमूल है। और आने वाले टाइम में आप बिल्कुल अपनी वैल्यू को सार्थक करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल हम लोग जिस दौर में हैं वो बिल्कुल एक ऐसा दौर है क्रिप्टो का, जहां पर आप एक ऐसी डिजिटल करेंसी के साथ, एक वर्चुअल करेंसी के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं जो निकट भविष्य में बहुत तेजी से ग्रूम कर सकती है। उसका जीता जागता एग्जाम्पल एसपीसी कॉइन है, जो कि 5-7 दिनों पहले तक जो लोग कह रहे थे कि ये 5 ही रहेगा, पता नहीं नीचे आएगा, पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा ऊपर, उन लोगों का पैसा 3 गुना हो चुका है, यानी 300 गुना हो चुका है। यानी कि जिसने अगर 1 लाख रुपया लगाया था तो वो 3 दे दो। आज ऐसे ही कई लोगों ने फोन किया कि अब तो ये $13 हो गया ना, तो $13 के हिसाब से अभी पैसा दे दो मुझे। तो ऐसा नहीं होता है। आप जब इस पैसे को स्टेकिंग पर लगाएंगे और वो भी एक्सचेंज में लगाएंगे, वहां से जो वैल्यू आपका रोज का बनेगा, अगर आपने 1,000 कॉइन स्टेक किए हैं तो लगभग 5 कॉइन आपका रोजाना बनेगा। और 13 पंजे 65, यानी कि $65 आप रोजाना के अपने एक्सचेंज से विड्रॉल कर पाएंगे। ये उस वैल्यू को कैश करने का तरीका हुआ कि आपने जो पैसे लगाए उससे आपके 1,000 कॉइन आए और 1,000 कॉइन आपने एक्सचेंज में स्टेक करके रोजाना $65 की कमाई की। तो ये औसत है आपको जो एवरीडे वहां से मिल सकता है, अगर इसकी कीमत सिर्फ $13 है। तो अगर ये $20 हो जाती है, आपका तो वही 10 कॉइन निकलेगा, लेकिन अब आपका $200 बनेगा दिन का। अगर वही कॉइन उसकी वैल्यू $50 हो जाती है, आपका 10 कॉइन ही निकलेगा, लेकिन आपकी वैल्यू जो है वो रोजाना $500 की हो जाएगी, यानी 45,000 रुपए रोज की। तो $50 तक मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इसे जाने में, क्योंकि जो जिस गति से हम लोग इसमें काम कर रहे हैं, आने वाले टाइम में हमारा कॉइन मैक्सिमम जो है वो होल्डिंग में होगा लोगों के पास। बिल्कुल जो स्टेकिंग में होगा तो ये एफडी की तरह ही होगा कि आप समय से पहले कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक नहीं कर सकते, और कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक होगा भी नहीं, क्योंकि बैंक में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने जाते हैं तो आपने जो पैसा दिया वो उससे कम पैसा आपको मिलता है। तो जिन लोगों ने यहाँ पर पैसा लगा करके 3-3 गुना पैसे की अपनी बढ़ोतरी कर ली है, वो कम से कम अपने सीनियर लोगों की जान खाना बंद करें। उनके सीनियर ने उनके लिए जीवन का एक सही निर्णय लेकर के दिया, जिसकी वजह से आज उनके पास पैसा है। तो पुरानी व्यथाओं पर रोना बंद करके आप समय की जो मांग है उसको समझें, और इस सेक्टर में अपनी गति को टीम बना करके बढ़ाएं। अगर आप अपनी टीमों से थोड़ा थोड़ा स्टेकिंग करवाते हैं, 2-2, 5-5, 10-10 कॉइन की, तो आपके पास बतौर रेफरल कमीशन भी काफी कुछ जनरेट होगा, और आप उसको एक्सचेंज में स्टेक करके वहां से पैसे बना सकते हैं। तो आपके सीनियर ने आपको अच्छा रास्ता दिया है, आप उसके लिए ग्रेटफुल फीलिंग रखें कि अगर वो ना होता तो आपके पास ये अवसर ना होता। आपके पैसे को 2 गुना 3 गुना नहीं, 200-300 गुना बढ़ाने का काम आपके सीनियर ने आपके लिए किया है। तो आप इस चीज के लिए जिन लोगों ने भी सही निर्णय लिया और क्रिप्टो में अपने पैसे को निवेश करने का सोचा, उन लोगों ने यहाँ पर 300 गुना की ग्रोथ तो अभी देख ली है। आगे आने वाला समय आपको और पैसे की वैल्यू बढ़ता हुआ दिखाएगा। हम अपने क्राउड फंडिंग सेगमेंट की बात करें तो जो संजय पावर 1 है उसमें भी काम ने तेजी पकड़ी है और लोगों ने अपना अपना काम करना शुरू किया है। और क्योंकि वहां पर विड्रॉल 100% अवेलेबल है, आप अपना विड्रॉल करके वहां पर पैसे कैश कर सकते हैं, और उसी पैसे से आप कॉइन खरीद सकते हैं। आप उसी को एक्सचेंज में ले जा करके यूएसडीटी और बीयूएसडी दोनों से आप एसपीसी कॉइन को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इसका डेक्स अवेलेबल है, अभी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज अवेलेबल है। आप वहां से खरीदिए, या फिर आप एक्सचेंज पे भी डॉलर को ट्रांसफर करके आप वहां से भी कॉइन्स की खरीदारी कर सकते हैं। तो ये दोनों विकल्प आपके लिए खुले हैं, और मुझे लगता है कि 2-3 दिनों में हमें जैसे ही मंडे को, क्योंकि सैटरडे संडे डेवलपर्स की छुट्टी होती है, और अगर हमारा कोई काम इसमें पेंडिंग है एक्सचेंज में तो वो मंडे ही ऑनवर्ड्स कैरी फॉरवर्ड हो पाता है। तो अगर आज और कल एक्सचेंज कल और आज एक्सचेंज हमारा बंद था, तो मुझे लगता है कि कल संडे है, हाँ आज और कल अगर बंद था तो मंडे के दिन
हमें वापस से इसमें गतिविधियां देखने को मिलेंगी और हमारे एक्सचेंज में जो भी वॉल्यूम है वो आपको दिखाई देगा। जितने लोगों ने भी एक्सचेंज अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, ओटीपी इसका अभी पूरी तरह से एक्टिव नहीं है, लेकिन ओटीपी फॉर्मेट एक्टिव होने के बाद आप अपने अपने वॉलेट का केवाईसी करके एक्सचेंज में अपने खाते जरूर बनाएं, क्योंकि वहां पर भी आपके रेफरल लिंक से जो जुड़ेगा उससे रेफरल कमीशन आपको जनरेट होगा, और वो भी आप अपने रेफरल लिंक से मल्टीपल वॉलेट्स बना सकते हैं। शर्त यही है कि एक वॉलेट में कम से कम 16 डायरेक्ट आपके होने चाहिए। अगर 16 होंगे तो आपके 16 लेवल खुलेंगे, अदरवाइज आपको लेवल कमीशन जो है वो नहीं आएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप ध्यान रखिए और कोशिश कीजिए कि अपने ट्रस्ट वॉलेट के साथ छेड़खानी ना कीजिए। बहुत सारे लोग ट्रस्ट वॉलेट अपडेट होने के बाद कंफ्यूज हैं कि वो अपने वॉलेट को इंपोर्ट कैसे करें, उन्हें वहां दिक्कत आ रही है। कुछ लोगों को नया वॉलेट बनाने में दिक्कत आ रही है, तो आप अपने जूनियर को राइट तरीके से गाइड करें। किसी के भी पैसों के साथ में कोई भी बेईमानी और छेड़खानी वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेहनत का पैसा है लोगों के, और अगर उन्होंने मेहनत से यहाँ पर लगाया है तो आप बतौर सीनियर उनकी मदद करें ताकि उनके पैसे का मल्टीप्लिकेशन हो सके और वो उसे कैश कर सके। तो गाइडेंस सही तरीके से करनी है, किसी के साथ चीट नहीं करना है, और पैसों का लेन देन बिल्कुल फेयर रखना है, और कोशिश करना है कि जो एक्सचेंज पे वैल्यू है वही वैल्यू लेन देन की वैल्यू हो, क्योंकि अगर आप कम ज्यादा में देंगे तो लोग आपके ही आकर के आपको कोसेंगे कि यार कल तू अलग भाव बोल रहा था, आज तू अलग बोल रहा है, तूने इसको इतने में दिया, तूने उसको उतने में दिया। तो इस लफड़े से बचने के लिए आप सभी लोगों को एक्सचेंज पर लेकर के जाए, वहीं पर बाइंग और सेलिंग सिखाएं, ताकि ना तो आपके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप का सवाल उठे और ना ही आपको किसी को सफाई देने की नौबत आए। तो ये सभी चीजों का ध्यान रखिए। बाकी जो भी अपडेट्स होंगी सर जो हैं वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे, मेक श्योर। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि हमें आने वाले टाइम में सारी जानकारियां वन बाय वन करके हमारे सीएमडी सर के द्वारा हमें मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।